आपके राहुल जी तो कहीं जाते नहीं है? जाते हैं। कहाँ कहाँ जाते हैं, नाम बताइए। तो राहुल जी प्रधानमंत्री हैं। बताता हूँ। आप ये कह रहे हैं कि हम भी प्रधानमंत्री की तरह वास्को डिगामा हो जाएं, हमेशा फ्लाइट मोड पे रहें, घूमते रहें, आप- भागते आप- रहें। आप- जब भी पार्लियामेंट चले, सेशन में जब भी सवाल पूछा जाए तो भाग जाए। पहले सुनिए ना। हाँ, तो सुनिए तो नहीं, अरे आप खड़ा मत होइए, आप अरे गोदी खड़ा- में बैठे हुए हैं, आप खड़ा मत होइए। खड़ा होने दिक्कत है। आप गोदी में बैठे हुए हैं, खड़ा होने बैठिए। क्या दिक्कत है? आप तो बैठिए। बोलिए। आप आपका सरकार आप की भी खड़े हो ताकत है, सकते ऐसे मत कीजिए। आपके पास सरकार की ताकत है, बैठिए। आप बोलिए। बहुत ताकतवर हैं, हाँ, बैठिए। हाँ। गोदी में बैठे रहिए। नंगा करके नहला रहा है। प्रधानमंत्री, देश की सुरक्षा का मामला है, इतना बड़ा मसला बिहार में एसआईआर चल रहा है और प्रधानमंत्री से विपक्ष सवाल पूछ रहा है, चर्चा करना चाहता है। प्रधानमंत्री जो है 1 सेकंड में 9-2-11 लवणेन भोजन 21 सेकंड में गायब हो जा रहे हैं। मैं तो कह रहा- आप जो है मैं एक बात सवाल- बताएं, और मजेदार बात देखिए क्या है। अरे सुनिए, रुकिए, सुनिए। रुकिए। अरे आप रुकिए, आप बहुत दिन से रुके हुए हैं, चालू हो जाइए। मजेदार बात यह है कि जब यह विपक्ष ये सवाल पूछ रहा है तो भाजपा प्रवक्ता की जरूरत नहीं है, एंकर ही उसको डिफेंड किया जाए। हेलो दोस्तों, जैसा कि आप वीडियो क्लिप में देख ही सकते हो कि वीडियो कैसा होने वाला है। दोस्तों आज का वीडियो में गोदी एंकर बिहार चुनाव को लेकर कन्हैया कुमार से एंकर नहीं बल्कि बीजेपी प्रवक्ता की तरह सवाल कर रहा था। इतने में ही कन्हैया कुमार ने बीजेपी प्रवक्ता गोदी एंकर की बैंड बजा दी है, बहुत बुरी तरह से एक्सपोज कर दिया है। सो वीडियो के लास्ट तक बने रहना, मजा आने वाला है। तो ये वीडियो को करते हैं स्टार्ट। पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई। प्रधानमंत्री कहाँ हैं? अब मैं आपसे ब्रिटेन हैं? गए हैं जरूरत पे। लंदन गए हैं। हाँ। बताइए, जब अपने ही देश के प्रधानमंत्री अपने ही देश में आते हैं तो नेटवर्क 18 पे ब्रेकिंग न्यूज चलता है, प्रधानमंत्री देश पधारे। अरे भाई आप भी प्रधानमंत्री देश पधारे, कितना भाई सुंदर है जब वो। आप ऐसे आप भी कार्य करिए, आप भी ऐसे कर्म करिए, इस देश में आइए। हम भी वापस बात- आइए। हम भी- आपका भी चलेगा। अच्छा, तो आपका नहीं चला। बताता हूँ। अरे आप ये कह रहे हैं कि हम भी प्रधानमंत्री की तरह वास्को डिगामा हो जाएं, हमेशा फ्लाइट मोड पे रहें, घूमते रहें, भागते रहें। जब भी पार्लियामेंट चले, सेशन में जब भी सवाल पूछा जाए तो भाग जाएं। इसीलिए हमने कहा कि प्रधानमंत्री जी जो है एक नया शब्द चलन में लेकर के आए हैं और ये इनकी पुरानी आदत है। अगर भगोरागिरी समझते हैं, भगोरागिरी अगर खेल होता तो साहेब वर्ल्ड चैंपियन होते, मैं ये कहना चाहता हूँ। अच्छा, आपके राहुल जी तो कहीं जाते नहीं है? अभी पता चल जाएगा, 2 मिनट। जाते हैं। कहाँ कहाँ जाते हैं, नाम बताइए। तो राहुल जी प्रधानमंत्री हैं। आ! राहुल जी को प्रधानमंत्री बना दीजिए। तुम वो जो है पार्लियामेंट में खड़ा होकर के सवालों का जवाब दें। ये होता है दोहरा बात। किसका? कि मुझे भी बोलने का हक अपने है। दिल से मैं पूछिए, आपसे पूछ पराये रहा दिल का हूँ। हाल, जाको रही मैं- भावना जैसी ना, 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 खूबसूरत ना। दिखाई तीन मैं तरह आपसे से। आप दोहरी बात कर मैं रहे हैं। आपसे कुछ नहीं कह रहा। आप बैठ जाइए। मैं बैठ जाऊंगा। आप बैठ जाइए। मैं बहुत स्वतंत्र आप आदमी ऐसे हूं। मत कीजिए। मैं बहुत स्वतंत्र, मैं बैठ जाऊँ। मैं आपसे कह रहा हूँ, देखिए। आपको कुछ नहीं करना। अरे आपके ये पास आपके पास सरकार की ताकत है, आप बैठिए। आप अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आपके ये पास सरकार 4 की ताकत है, मिनट बैठिए। 4 सेकंड बचा। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, मैं ये प्रोग्राम अभी तुरंत खत्म हो जाएगा। आप मुझे बता दीजिए क्या? कि राहुल जी कौन कौन देश में जाते हैं। सवाल खत्म, सेशन खत्म। दलाल दलाल। अभी बता दे भाई, अभी बता। राहुल जी देश के नेता प्रतिपक्ष हैं, वो तो पासपोर्ट लेके ही जाते होंगे। तो प्रधानमंत्री अरे मोदी जी सुनने ऐसे ही चले जाते हैं। अरे हाँ बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। सुनने दीजिए ना, सुनने दीजिए अरे ना। अच्छा, तो देश में अभी सेशन चल रहा है, सेशन में प्रधानमंत्री को विपक्ष के सवालों का जवाब देना चाहिए। तो प्रधानमंत्री जो है देश का सेशन छोड़ करके लंदन का ब्रिज देखने कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि प्रधानमंत्री का जवाब देने का काम नहीं है, कंसर्न मिनिस्टर जवाब देगा। तो प्रधानमंत्री का काम सिर्फ और सिर्फ संडे को मन की बात करना और सेल्फी खिंचाना है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। और वास्को डिगामा की तरह दुनिया घूमना है। देश में अच्छा कहते किसकी सरकार, बोलिए किसकी सरकार, बोलिए ना जी, किसकी सरकार? जब सारी चीजें आप ही जानते हैं, आप ही अरे भाई, सवाल, आप ही अरे जवाब, आप- तो आप ही अरे जानते आप- हैं। बस हवा निकल गई। आप दिन भर बोलते हैं ना मोदी सरकार, तो जब मोदी सरकार कहते हैं, केंद्र सरकार नहीं कहते हैं, जब सारा डिपार्टमेंट मोदी जी के चेहरे पे ही चल रहा है, जब सरकार का नाम मोदी सरकार है, तो जवाब कौन देंगे? मोदी जी देंगे ना, कि अमित शाह जवाब देंगे? जिसके नाम पे सरकार है उसको जवाब देना पड़ेगा। है और प्रधानमंत्री से विपक्ष सवाल पूछ रहा है, चर्चा करना चाहता है। प्रधानमंत्री जो है 1 सेकंड में 9-2-11 21 सेकंड में गायब हो जा रहे हैं। मैं तो आप जो है मैं एक बात सवाल- बताएं, और मजेदार बात देखिए क्या है। अरे सुनिए, रुकिए, सुनिए। रुकिए। ना, अरे ना, आप कन्हैया, रुकिए, कन्हैया। आप रुकिए, आप बहुत दिन से रुके हुए हैं, चालू हो जाइए। मजेदार बात यह है कि जब यह विपक्ष ये सवाल पूछ रहा है तो भाजपा प्रवक्ता की जरूरत नहीं है, एंकर ही उसको डिफेंड किए जाए। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? आप बोलिए, और ये बिल्कुल वैसे ही जैसे संविधान। आप बोलिए, आप आप बोलिए। हाँ, मैं बोलता हूँ। अच्छा, वो सब ठीक है।
जवाब प्रश्न, अरे मैं कह रहा हूं कि अगर ये जवाब दे के चले जाएं दो चीज का कि कर्नाटक में, हिमाचल में, और दूसरा सवाल का जवाब ये था इनसे कि कम कर दे टैक्सेस वहां पे, नहीं। मैं सवाल ये कह रहा था कि 2014 में प्रधानमंत्री ने कहा अच्छा, एक बात महंगाई दर, महंगाई, अच्छा सुनिए, महंगाई हिमाचल में ओपीएस लागू हुआ है कि नहीं हुआ है? हाँ, खास करके भाजपा के चंद्रमा बोलने बताइए। अरे तो ये बताइएगा, ओपीएस लागू हुआ ना? भारत जो है चंद्रमा पे पहुंच गया कि नहीं? कोई सेंस है इस बात की? नहीं। पहुंच गया ना? तो आप ऐसे सवाल का जवाब देंगे तो क्या फायदा? अच्छा, ओपीएस लागू नहीं हुआ? तो ओपीएस, अरे ओपीएस लागू हो गया। आप एक सवाल भाजपा के कौन से राज्य में ओपीएस लागू हुआ है बता दीजिए। बिहार में कितने जिले हैं? क्या हुआ? कितने जिले हैं? 38। पक्का? आपसे ज्यादा जानते हैं। अरे बहुत धन्यवाद। आप जितना घूमे हैं क्या नहीं है जितना आपको बताया 2019 अरे आप तो पर्सनल हो रहे हैं महाराज, हमसे रिश्तेदारी करनी है क्या आपको? पर्सनल काहे हो रहे हैं? 2019 में मैं मिला बेगूसराय में थे। 29 में? 29 अभी आया भी नहीं है, गड़बड़ा रहे हैं महाराज। 19 में मिले। 19 में बोला, 19 19 बोला, ध्यान से बहुत संयम होकर। नहीं, देश की मीडिया का जवान लड़खड़ाना नहीं चाहिए। हम यही बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल बोल। 2019 में मिला जी, और ये गांव में घूम रहे थे, प्रचार कर रहे थे, मंदिर से निकल रहे थे। तो मैंने कहा सीपीआई से लड़ रहे हैं, मंदिर से निकल रहे। तो उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया। बोले कुछ काम जो है जनता के लिए भी करने पड़ते हैं, जनता की भावनाओं के लिए करने था। मेरा मानना ना मानना कुछ और हो सकता है, लेकिन मैं मंदिर गया था। अच्छा जवाब दिया आपने, कोई बुराई नहीं है उसमें। लेकिन सवाल यह है कि बिहार में क्या होगा, यह मैं जानना चाहता हूं आपसे। बिहार का मुद्दा था, तो बिहार में सरकार किसकी बन रही है? सबई गड़बड़ा गया आपको सरकार का डिफेंड करने में। बिहार का नंबर ही नहीं आ पाया। चलिए, आपने पूछा है। मैं पूछना चाहता हूं, मैं बता, प्रशांत जी तो आपकी बहुत प्रतिभाशाली बताते हैं। नहीं, बहुत धन्यवाद। सबसे ज्यादा प्रतिभाशाली आपकी बताते हैं। मुझे प्रशांत जी ने अपना जो है समर्थन दिया है, उसके लिए उनका धन्यवाद। और प्रशांत जी को कल हम लाठी खाते हुए देखे, तो उनको हम विशेष रूप से बधाई देते हैं। वो कहते थे कि धरना प्रदर्शन करने से कुछ नहीं होगा, लेकिन कल लाठी खा रहे थे। तो ये जो उन्होंने दिखाया है, इसके लिए उनको विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहते हैं। दूसरा, आपने कहा कि बिहार में क्या होगा। देखिए, बिहार में इस बार बदलाव होगा। और बदलाव क्यों होगा? क्योंकि बिहार के लोग पलायन से मजबूर हैं। बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था की हालत खराब है, शिक्षा व्यवस्था की हालत खराब है। आज भी 3 साल में लोगों को डिग्री नहीं मिलती है, 5 साल में डिग्री मिलती है। बिहार की कानून व्यवस्था को देख लीजिए। आज पटना की सड़कों पर बिहार के विद्यार्थी जो अच्छी शिक्षा व्यवस्था चाहते हैं, नौकरी चाहते हैं, उनके ऊपर लाठियां चलाई गई। सही पकड़े हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। उसी वक्त बिहार के आम लोगों के ऊपर अपराधी जो है गोली चला रहा है। मसला यह है कि बिहार में लाठी गोली की सरकार है। जो रोजगार मांगते हैं उनको लाठी मिलती है, और रोजगार मिला है इस गुंडा राज में तो सिर्फ और सिर्फ गुंडों को रोजगार मिला है जो गोलियां चलाते हैं। ठीक। तो लाठी चल रही है, गोली चल रही है। इस बार लाठी गोली की सरकार को बदल करके सवाल आपसे पलायन को रोक करके मैंने बदलाव करेंगे। और देखिए पलायन क्यों मैंने नहीं रोका, मैंने नहीं रोका। एक बात मैं ले लूंगा आपसे। पलायन का एक बात बता देते हैं आपको। Very आज quick. आपने कहा कि दिल्ली का Very quick, क्योंकि time खत्म हो गया। दिल्ली का सफर कैसा रहा। ये मैं बात राजनीति के लिए नहीं, एक भावनात्मक बात आपको बोलता हूं। जब हम जाते हैं ना रोजी रोजगार के लिए बाहर, वेतन मिलने से पहले हमको ह्यूमिलिएशन मिलता है, सैलरी मिलने से पहले हमको ह्यूमिलिएशन मिलता है। ये हर बिहारी का दर्द है। हम चाहते हैं कि बिहार के लोगों को बिहार में ही शिक्षा मिले, रोजगार मिले, और मेरे जैसा पढ़ने के लिए किसी को भी बाहर नहीं जाना पड़े। यही हमारी लड़ाई है, और बिहार बदलेगा। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, बोल बोल। और ये बार बार कहा जाता है, बस आखिरी सवाल है कि ये तब होगा जब आप आरजेडी के पिछलग्गू बनने से हटेंगे, स्वतंत्र पार्टी के तौर पे आप सामने आएंगे। कांग्रेस ये देखिए, नहीं, वो हमारे मैंने नहीं कहा, ये मैंने नहीं कहा। अच्छा। ये सारे लोग कहते हैं कि आरजेडी। कौन लोग कहते हैं? प्रशांत जी कह रहे हैं। अरे तो प्रशांत जी अभी तो कह रहे थे मैं लाठी में था, तो आपको कह रहे हैं ना। प्रशांत जी कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन नहीं है। मैं उनको बधाई देता हूं, उनकी पार्टी है, संघर्ष कर रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का स्पोक्स पर्सन प्रशांत जी नहीं है। और आरजेडी हमारा एलआई है, इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है। इसलिए इस तरह की अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल एक पार्टी के लिए, आप किसी भी संवैधानिक संस्था को कुछ भी बोल सकते हैं। कहां हम किसी को पिछलग्गू बोले हैं? नहीं, आपने जो बोला इलेक्शन कमीशन को, तो आप बोल सकते हैं। कौन है? दलाल। क्या बोले? ऐसी तैसी ऐसी तैसी भी। अरे आप तो भैया जी कहीं कहते हैं, और आपको जो है बिहारी कोलोकियल लैंग्वेज और टोन से दिक्कत हो रहा है। ऐसी तैसी का तो मतलब कुछ और होता है। ऐसी तैसी हिपोक्रेसी। तो फाइनली आज का वीडियो ख़त्म हो चुका है। आज का वीडियो बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और गोदी एंकर के लिए कमेंट में अपना राय ज़रूर देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। बहुत बहुत धन्यवाद।